is article, and you know that article is the very important topic in the grammatical course. It is used to every class student and every person. आर्टिकल में आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर आर्टिकल, टाइप ऑफ आर्टिकल। गाइस अभी मैंने आपको डिफाइन नहीं किया है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यूजेस ऑफ ए एंड N, uses of the and some examples. Guys, this is Richa and welcome to our channel Trust Study Place with the new topic. And so guys, let's start the video. Guys, articles. What are articles? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल होते क्या हैं। गाइस एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, आर्टिकल्स वे वस्तुएं होती है जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए यूज करते हैं। जैसे ये पेन में यूज कर रही हूँ, ये एक आर्टिकल हुआ। पेन के अलावा मैं अगर पेन ये बोर्ड में यूज कर रही हूँ, ये मेरे लिए आर्टिकल हुआ। बट इंग्लिश ग्रामर में इसको डेफिनेशन के थ्रू लिखना थोड़ा सा अलग होता है। तो आज मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रामेटिकल पोर्शन किस तरीके से सॉल्व करना है। सो गाइस बताती हूँ मैं आपको डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम फर्स्ट इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास व्हाट आर आर्टिकल्स। तो आर्टिकल की डेफिनेशन में आपको बताती हूँ, द वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन, the word which used before noun and modify it called article। वे शब्द जो नाउन के पहले आते हैं तथा उन्हें मॉडिफाई करते हैं या उन्हें संशोधित करते हैं या उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। गाइस डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन एंड मॉडिफाई इट कॉल्ड आर्टिकल। वे शब्द जो नाउन के पहले आते हैं। गाइस मुझे ये विश्वास है कि आपको नाउन जानते हैं, आपकी नाउन क्या होती है। नाउन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नाउन पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए नाउन का वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो गाइस लेट्स अहेड। वे शब्द जो नाउन के पहले आते हैं, नाउन मतलब होता है संज्ञा के पहले आते हैं और उन्हें मॉडिफाई करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड कहलाते हैं आर्टिकल। गाइस इसके बाद आर्टिकल की डेफिनेशन के बाद हमारा सेकंड पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं? गाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हम सर्टेन आर्टिकल भी बोलते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल को हम अनसर्टेन आर्टिकल भी बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के हम एग्जांपल देखें तो उसमें आता है द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो ए एंड एन होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं या इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। गाइस थर्ड पॉइंट है हमारे पास यूजेस ऑफ ए एंड एन। ए एंड एन जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। तीन आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं जिनका यूज अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर हो रहा है। इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे पास ए एंड एन। अब उनका यूज कहाँ होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं गाइस आपको पता है? टोटल हमारे पास हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26 अल्फाबेट, जिसमें से वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर हमारे पूरे 26 अल्फाबेट बने हुए हैं, जिसमें 5 हमारे वॉल्स होते हैं और 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। वॉल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान से सुनिए गाइस, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे पास बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जो हमारे 5 वॉल्स को छोड़कर जितने भी हमारे पास लेटर्स बचते हैं वो सारे जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर आपको वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स अगर नहीं पता हो तो आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं कि ए एंड एन का यूज कहाँ होता है। ए एंड एन का यूज कहाँ होता है? पहले हम बात करते हैं वॉल्स। गाइस बेसिकली जो हमारे पास वॉल्स होते हैं, वॉल्स में हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होता है एन के लिए एंड ये होता है ए के लिए। मैं आपको बता देती हूँ गाइस, जो हमारे वॉल्स होते हैं, जो हमारे अगर हमने कोई सा वर्ड लिखा है, वर्ड का हमारे पास जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर यदि हमारा वॉयल आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं एन का।
विद द, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विद द वॉवल्स और वॉवल साउंड्स यूज एन। गाइस जहां पर वॉयल का फर्स्ट लेटर आता है या वॉयल साउंड निकलता है, वॉयल साउंड की बात हम बाद में करेंगे, अभी पहले मैं आपको लेटर्स के बारे में बता देती हूँ। जहां पर अगर किसी वर्ड में वॉयल का फर्स्ट लेटर आता है, वॉयल मीन्स यदि AEIOU आपको अगर दिखता है तो आपको डेफिनेटली वहां पर किसका यूज करना है, एन का यूज कर देना है। एग्जाम्पल एन एप्पल, एप्पल में जो फर्स्ट लेटर होता है वो वॉयल होता है हमारा। एन आई में जो ई होता है, ई इज ऑल्सो वॉयल। नेक्स्ट आइसक्रीम, आइसक्रीम में जो आई होता है वो ऑल्सो वॉयल होता है। एंड नेक्स्ट इज एन ऑल एंड एन अम्ब्रेला। ठीक है गाइस, ये तो हो गए हमारे वॉयल लेटर्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ वॉयल साउंड्स कैसे होते हैं। जैसे वॉयल साउंड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है आर, है ना, HOUR। जो HOUR होता है उसे हम हवर्स नहीं पढ़ते, उसे हम पढ़ते आवर। आवर, आवर का जो फर्स्ट लेटर होता है हम उसे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप देखिए आवर, आवर। तो आवर का जो फर्स्ट लेटर होता है अ, जो अ होता है वो वॉयल होता है, इसलिए हमने इसके सामने क्या लगाया है, एन का यूज किया है। सेकेंड होता है MLA। जब हम MLA की बात करते हैं तो एम, है ना, एम को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो एम में जो ए होता है, ए वर्ड होता है इंग्लिश का ए, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एन। गाइस आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वॉयल्स लेटर्स और वॉयल साउंड्स के सामने एन कैसे हम पुट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। जो भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। गाइस विद द कॉन्सोनेंट्स लेटर्स वी यूज ए। जहां पर भी अगर सेंटेंस में या वर्ड में, सॉरी सेंटेंस तो नहीं बोलना चाहिए, वर्ड बोलना चाहिए, वर्ड में फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट होता है तो उसके सामने हम यूज करते हैं ए का। फॉर एग्जाम्पल है बी। बी क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है अ बॉय। बी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए मैंने इसके सामने अ का यूज किया है। डॉल, डॉल ऑल्सो कॉन्सोनेंट, इसलिए मैंने अ का यूज किया है। अ डॉल, अ पैरट, अ मैंगो, अ क्वीन, अ फ्लावर, एटसेट्रा। और भी आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइस ए एंड एन के यूज के बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ द कहाँ पर यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी विद द यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स वी यूज द। हम किसी भी यूनिक, जो अद्वितीय पीपल होते हैं, मतलब अद्वितीय लोग होते हैं जिनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं होता है, कोई भी स्पेसिफिक पीपल होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके सामने हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, फर्स्ट इज द अर्थ। गाइस मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी जो अर्थ होती है, अर्थ ओनली एक ही होती है, अर्थ स्पेसिफिक होती है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता, यूनिक होती है, इसलिए हमने इसके सामने किसका यूज किया है, द का। नेक्स्ट द रामायण, जो हमारा रामायण ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ हमारा एक ही है, उसके सिवा दूसरा ग्रंथ नहीं बना है, वो ऑल्सो हमारे लिए स्पेसिफिक है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया। एंड द थर्ड इज द गंगा। जो गंगा नदी है, गंगा नदी एक ही होती है, तो इसलिए उसके सामने भी हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। चलिए गाइस, तो अब बारी आती है हमारी एग्जांपल्स की। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है ही इज ब्लैंक पोस्टमैन। गाइस आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा, आप जरूर बताइएगा। फर्स्ट है ही इज ब्लैंक पोस्टमैन। यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ, अ पुट करूँ, एन पुट करूँ या द पुट करूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी हमने रूल्स पढ़े थे, अगर फर्स्ट लेटर, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, अ। तो ही इज अ पोस्टमैन। नेक्स्ट इंग्लिश इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा, जो हमारा वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वॉयल है, तो वॉयल के सामने हम किसका यूज करते हैं, एन का। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट द सन शाइन्स ब्राइटली। गाइस यहाँ पर दो कंडीशन आती है। जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है जरूर, तो हमें यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अ का यूज करना चाहिए। बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको बताया था जो द होता है वो स्पेसिफिक चीजों के साथ द का यूज किया जाता है, जो यूनिकनेस होती है उसके सामने हम द का यूज करते हैं। तो जो हमारा सन है, हमारा सन एक ही होता है, तो सन हमारा यूनिक है, इसलिए इसके सामने हम किसका यूज करेंगे, द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट वाली आती है ब्लैंक हॉकी इज अ पॉपुलर गेम। गाइज मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे भी सेम दो कंडीशन आती है, एक तो कॉन्सोनेंट है और उसके बाद क्या है, हॉकी जो हमारा एक स्पेसिफिक एक गेम होता है, हॉकी के अलावा कोई गेम नहीं होता, हॉकी एक ही गेम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द हॉकी
यहाँ पे हम द का यूज करेंगे, द हॉकी इज, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया और पॉपुलर वर्ड कोई स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आ का। द हॉकी इज अ पॉपुलर गेम। गाइस, मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। आई थॉट आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लगते हैं तो खुद से लेकर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। जो 10th और 12th में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंसेस आते ही रहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। गाइस, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्टिकल पार्ट 2 में वो चीजें जरूर बताऊंगी, तो आप वो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा जो आपके एग्जाम स्टडी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।